जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 12 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 11 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी मॉक टेस्ट को सीक्वेंस वाइज देख पाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को खान सर ने ऐड किया है। ये पेपर की दृष्टि से आपके सब्जेक्ट जो हैं सभी के क्वेश्चन को इस टेस्ट मॉक टेस्ट में ऐड किया गया है। तो चलिए क्या करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक से माध्यम से यानी उस वेबसाइट के माध्यम से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ भी आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट 12 का पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट 12 में पूछा गया था कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है राजीव गांधी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव गांधी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। तो वह है राज्य सूची का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। कहा जाता है बी आर मेहता को। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी आर मेहता राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण कौन करता है। कौन करता है। तो राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य का विधानमंडल राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कथन ए है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर कारण रीजन दिया गया है कि इन्होंने सन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन हेतु एक प्रस्ताव रखा और सही प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो होगा कथन कारण दोनों सही हैं। जो कथन हो गया ना, जो रीजन इसमें दिया गया है कथन में कि कथन और रीजन यानी कथन और रीजन दोनों सही है और कथन कारण की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है कि कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की स्पष्ट व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। क्या क्या शामिल है। तो वह है ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है तथा पंचायत समिति ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद राइट आंसर आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें से कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो असत्य है कि 24 अप्रैल 1952 से ही पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ये आपका असत्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलान करना है आपको कि कौन किससे मिलेगा। तो पहला है कि अनुच्छेद 243 किससे मिल जाएगा आपका। तो अनुच्छेद 243 में है कि ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है ना, ग्राम सभा को परिभाषित किया गया यानी ए आपसे मिल जाएगा 4 से 2। ए आपका जो मिल जाएगा वो होगा 4 से। फिर अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये मिल जाएगा बी वाला 3 से मिल जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 243 का ए में लिखा गया है कि ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 243 के में है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख। इसमें क्या है,
अनुच्छेद 243 के में है कि राज्य निर्वाचन आयोग गठन का उल्लेख हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर होगा ना 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा 4 3 2 1, सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो वह है भाग 20 में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, भाग 20 भाग 20। क्वेश्चन नंबर 10 है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो किया जाता है संसद में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किस प्रधानमंत्री के काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन हुए, तो वह है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी होगा इंदिरा गांधी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, उसे कहते हैं 42वें को कहते हैं 42। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिलान करे, आपको मिलान करना है, तो प्रथम संविधान संशोधन आपको मिलान करना है कि प्रथम संविधान संशोधन जो हो जाएगा 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। 42वां संविधान संशोधन जो आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और 44 यानी 44वां, ये 42वां पहले था, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो है वो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो मिलेगा ए वाला मिलेगा आपका, ए वाला मिलेगा आपका 2 से, बी वाला मिलेगा 1 से, और सी वाला मिलेगा 4 से, और डी वाला मिल जाएगा आपका 3 से। तो जो सही क्रम होगा वो सही क्रम आपका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा 2 1 4 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक कब बने, 1952 ईस्वी में। कब, 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए होगा 1952 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खुदा बख्श पुस्तकालय बिहार में कहां स्थित है, तो वो है पटना में। ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है, वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर डी होगा राम वृक्ष बेनीपुरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पवन कुमार बिहार के जाने माने थे, तो क्या थे, वो थे कार्टूनिस्ट। कौन थे, कार्टूनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा कार्टूनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सुलभ तकनीकी आंदोलन किसने शुरू किया था, सुलभ तकनीकी आंदोलन किसने शुरू किया था, तो किया था बिंदेश्वर पाठक ने किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक, इसमें ऑप्शन नहीं है, होना चाहिए था बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक इसका राइट आंसर होगा। तो हम इसमें चलेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम क्या था, कमरुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर सी होगा कमरुद्दीन खान राइट आंसर। अगले इस वेबसाइट से आप खान सर के इस टेस्ट का पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो नए हो पुराने हो, और वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भोला पासवान शास्त्री ने किस हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया था, वो था राष्ट्र संदेश। ऑप्शन नंबर होगा सी राष्ट्र संदेश राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया,
कब किया गया? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? वो था शेखपुरा। ऑप्शन नंबर सी होगा शेखपुरा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिया राम तिवारी के प्रसिद्ध गायक थे। सिया राम तिवारी के प्रसिद्ध गायक थे तो वो थे ध्रुवपद। ऑप्शन नंबर होगा ए ध्रुवपद, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जगदेव प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किया था उन्होंने उदय का भी किया था, उदय का किया था, नागरिक का किया था। दो ऑप्शन आपके इसमें मिल जाते हैं तो हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर होगा ई एक से अधिक, राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीर अली को अंग्रेजों ने कहां फांसी दी? कहां दी? बंकीपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा बंकीपुर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके नेतृत्व में बिहार पुलिस कर्मी संघ का गठन किया गया था? किसके नेतृत्व में? रामनंद तिवारी। ऑप्शन नंबर ए होगा रामनंद तिवारी, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तिवारी। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पंच करार में निम्नलिखित में से कौन था? पंच ककार होना चाहिए, शायद पंच ककार होना चाहिए। इनमें निम्नलिखित में से कौन था? कौन था मतलब कौन कौन से चीज थे ये बताना है आपको। तो इसमें क्या था ना कि गुरु गोविंद ने सिख के लिए अनिवार्य कर दिया था। क्या अनिवार्य कर दिया था? कड़ अनिवार्य किया था, कच्छ अनिवार्य किया था, कंघा अनिवार्य किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संत श्री अकाल का नारा किस गुरु ने दिया था? गोविंद सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है, गजेंद्र नारायण सिंह को बिहार रत्न से कब सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया? तो किया गया 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा 2008। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। ऑप्शन नंबर बी होगा पंपास, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? वो है सवाना। ऑप्शन नंबर होगा डी सवाना, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में सय किस बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलवायु गर्म पर वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो वह है मध्य एशियाई स्टेप। मध्य एशियाई स्टेप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो वह है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है कोपेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा बी कोपेन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्य वायु प्रदूषण है क्या है? CO है। क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है।
वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक क्या है? लाइकेन और मोम। लाइकेन और मोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हरित गृह ग्रीन हाउस गैस हैं, तो ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, CFC, CO2, CH4, NO2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान नहीं है? तो वो कौन सी है? वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निवीकरण है? निम्नीकरण है वो है रबर, ऑप्शन नंबर डी होगा रबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? दिल संबंधी रोग पैदा करता है, ऑप्शन है पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। कैडमियम जो होता है ये होता है। और अगर ऑप्शन में आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो वो भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी होता है। इसमें ऑप्शन है कैडमियम, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कैडेमियम। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? यह है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उपर्युक्त में से कौन असत्य है? उपर्युक्त में से कौन असत्य है? तो वह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम समुद्र में तल की रिसाव से, ब्लू बेबी सिंड्रोम समुद्र तल की रिसाव से, ऑप्शन नंबर बी होगा असत्य, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा बीमारी जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? वो होता है हैजा, जल प्रदूषण के कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कितने पीएच से नीचे वर्षा जल को अम्लीय वर्षा की श्रेणी में रखी जाती है? वो है 5 पीएच से कम। कितना? 5। अगर पीएच मान 5 से कम है तो उसे रखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था ग्लाइडेन ने। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन ने दिया था। इसमें क्या लिखा है? अच्छा ग्लाइडेन लिखा है, इसमें ये होना चाहिए था स्लाइडेन। जहां पर गा लिखा है वहां पर होना तेसा। तो कोशिका का सिद्धांत दो बंदों ने दिया था। किसने? ग्लाइडेन बार स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्लाइडेन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में से किसमें कोशिका नहीं होता है? वो होता है विषाणु में कोशिका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किसमें पाई जाती है? निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है आपका जीवाणु विषाणु में नहीं पाई जाती है, नील हरित शैवाल में पाई जाती है, नीम के पेड़ में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक से अधिक। यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों में पाई जाती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो जीवाणु विषाणु में पाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो देखते होंगे पेड़ की छाल होती है कोशिका भित्ति, जो बनी होती है सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, राइबोसोम बनी होती है, तो राइबोसोम जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, आरएनए के भी बनी होती है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है? किसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है? कहा जाता है आसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर सी होगा आसूत्री विभाजन, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किया था फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी होगा फ्लेमिंग, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वाटसन एवं क्रिक को डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के सिद्धांत के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1962 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1962, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आसूत्री विभाजन होता है, आसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो होता है आपका जीवाणु में होता है, जीवाणु में होता है, कवक में भी होता है, प्रोटोजोआ, शैवाल। यानी इसमें से जो सही ऑप्शन है ना वो चारों हैं, तो हो जाएंगे एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई होगा एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? वो होता है अनुपस्थित कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो ये अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। हरित लवक भी कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधे में। जिसे हरित लवक से हुआ सब क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। यानी दो चीजें यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरित लवक अनुपस्थित होता है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया ही जाता है। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई होगा एक से अधिक, राइट आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बनी होती है प्रोटीन से बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, तो हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई होगा एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, डीएनए पाई जाती है, तो डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मानव शरीर में अनुवांशिक की इकाई है, मानव शरीर में अनुवांशिक की इकाई क्या है? तो वो है जीन। जीन से ही अनुवांशिक होता है, एक दूसरे से दूसरे शरीर में ट्रांसफर, मतलब कह सकते हैं जीन से ही गुण आते हैं उनके बेटे बच्चों में। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल में क्या उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, 2 समूह, नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज किया था किसने? डीएनए की खोज किया था किसने? फ्रेडरिक मिसर ने किया था, फ्रेडरिक मिसर। इसमें लिखा गया है मीयर, तो यहां पर होना चाहिए था क्या? मीसर, फ्रेडरिक मिसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है
कि रेडियो माइक्रोमीटर का प्रयोग होता है उष्मीय विकिरण की माप करने में। उष्मीय विकिरण में ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? वो है सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापन में नहीं, सिस्मोमीटर का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापन में नहीं करते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है वायुयान की गति माप हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेकोमीटर राइट आंसर आपका हो जाएगा। टेकोमीटर का प्रयोग आपको किसी भी घूर्णन गति का भी क्या स्पीड मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो वह है कि सातवां आवर्त की संख्या, सातवीं आवर्त की संख्या जो है वो आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मोजले आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया 1913 में। ऑप्शन नंबर सी होगा 1913 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वो है 18 वर्गों की संख्या है। 18 में किसको रखा गया है? निष्क्रिय गैसेज को। क्वेश्चन नंबर 75 है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसमें? परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि देहिंग पटकाई को किस राज्य का सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? किसका को? असम को। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका असम राइट आंसर हो जाएगा देहिंग पटकाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हाल ही में चर्चा में दौलताबाद किस देश में स्थित है? वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी होगा अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको इंडिया ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 79 है हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा 29 मई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। यह भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर है? ये कौन सा डिस्ट्रॉयर है? तो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये है पहला है। ऑप्शन नंबर ए होगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है चर्चा में रहा भेड़ा घाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82 है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो वो होगा भारत में। ऑप्शन नंबर ए भारत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि चर्चा में रहा माउंट नीरागोगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? वह है कांगो। ऑप्शन नंबर होगा डी कांगो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो वह है राफेल नडाल। किसने? राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, वो है अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला? वह है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर ए, बाबर आजम। आपको कमेंट करके बताना है बाबर आजम कहां का खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वह है डॉक्टर तोहेश कुतुबुद्दीन। डॉक्टर तोहेश कुतुबुद्दीन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। 22 डिग्री सर्कुलर हेलो ऑप्शन नंबर बी राइट हो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश को हॉकी के विकास अहम योगदान हेतु एटीटोन ग्लिच पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर बी है भारत राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई। यह योजना कब लॉन्च हुई थी? यह योजना 24 फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। 24 फरवरी 2019 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पर्यावरणविद नुक्कू फोम को व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी होगा नागालैंड राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला। वह किस देश की हैं? वो है मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर ए होगा मैक्सिको राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बना है? वो है चीन। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? जीता है ईगा सोटेक। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? वो है रमेश पोखरियाल को। रमेश पोखरियाल ऑप्शन नंबर बी राइट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? वो है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए होगा पुडुचेरी ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? मिला है शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? वो थी कौन? जैस्मीना। कौन थी? जैस्मीना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य में DSP बनाया गया? वो है असम। ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? तो किसने बनाया है? HP ने बनाया है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर होगा बी गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईएनएस संध्यक। उसका नाम है आईएनएस संध्यक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? भारत में 1882 में स्थानीय संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो की थी रिप्पन ने। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी रिप्पन, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्न में से किसके वायसराय काल में रोल एक्ट पारित हुआ? किसके वायसराय काल में उस टाइम वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय, कर्जन, रीडिंग, मिंटो द्वितीय? नहीं, उस टाइम थे कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस टाइम, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। तो है पहला कि रॉबर्ट क्लाइव का संबंध किससे है? रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल में द्वैत शासन का, तो आपका जो होगा ना ए का होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन। विलियम बेटिंग जो होगा अंग्रेजी शिक्षा, विलियम बेटिंग अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मेटाकाफ होगा प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, और लॉर्ड कर्जन का होगा बंगाल का विभाजन। तो आपका जो मिलेगा ए मिलेगा 3 से, बी मिलेगा 4 से, सी मिलेगा आपका 1 से, और डी मिलेगा आपका 2 से। तो हम चलेंगे राइट ऑप्शन की तरह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? वो है 1865 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1865, राइट आंसर हो जाएगा। 111 है कि दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मिर्जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह उड़ीसा का शासन कृष्ण राज था। कौन था? कृष्ण राज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खा। ऑप्शन नंबर होगा ए मुर्शिद कुली खा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? वह है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर होगा ए मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 114 है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वो था वाटसन। ऑप्शन नंबर होगा बी वाटसन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के लिए सैनिक किसने कहा था? लॉर्ड नेपोलियन ने। चार्ल्स नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117 पर आ जाते हैं। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहां हस्तांतरित की? वह है मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर सी मुर्शिदाबाद, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी?
नदी थी भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 119 है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120 है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? वो था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य में प्रशासन को ले लिया था? वो कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1831 में ले लिया था। तो हम चलेंगे राइट ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन थे? तो आप देने वाले थे कौन थे? इसमें से हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं होगा तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध का विलयन हुआ था 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? वो था लॉर्ड एलेन बरो ने। लॉर्ड एलेन बरो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? वह है लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यही एक सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है देवगांव की संधि। क्या है? देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 ईस्वी में नहीं हुई थी। तो ये आपसे क्या हो जाता है? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 है बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई थी? वो था सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी होगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133 है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? वो था लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड हार्डिंग राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है संयुक्त राष्ट्र संघ का
कब विकास हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हेग राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या क्या थी? सदस्य संख्या क्या थी? वो था 54। ऑप्शन नंबर सी 54 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1957 में की गई। ऑप्शन नंबर सी 1957 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? वह है सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो हैं 10। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी 10 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 143 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? वो थे क्या? ट्राइगली। कौन थे? ट्राइगली। ऑप्शन नंबर ए होगा ट्राइगोली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है, बिहार राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितना रहा है? 2.5%। ऑप्शन नंबर सी 2.5% राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, बिहार में कृषि क्षेत्र कोरोना काल में तीव्र गति से बढ़ी है, इसकी ग्रोथ रहा है, कितना ग्रोथ रहा है? 10%। ऑप्शन नंबर ए होगा 10% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 है, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया है? सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया है? तो हो गया है 4,19,883 करोड़। 4,19,883 करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितना है? बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2020-21 कितना है? तो होगा 55,555 रुपया। 55,555 रुपया ऑप्शन में ही नहीं है। 55,555 रुपया आपका राइट होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि देश में कितना है प्रति व्यक्ति? तो वो है 86,662 रुपया। 86,662 रुपया प्रति व्यक्ति अपने भारत में है। क्वेश्चन नंबर 150 है, बिहार में मुद्रास्फीति किस क्षेत्र में ज्यादा है? वो है शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी होगा शहरी क्षेत्र में राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हुए हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सभी मॉक टेस्ट को आसानी से देख पाएंगे। तो यहाँ इस वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फ्री में वीडियो देखिए, सभी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।